नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 44 वर्षीय महिला जातिका हैं और जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। इनका एक ही सवाल है कि मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो मैं इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके जो भी आगे का जीवन कैसा रहेगा, पीछे का कैसा रहा, इस बारे में मैं पूरा आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो सर्वप्रथम हम हाथ का कलर देखें, गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो आप जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसी अनुपात में खर्चा भी धन का करेंगे। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार है वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो निश्चित रूप से मेहनत के कार्य व्यक्ति करता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव बिल्कुल अच्छा है, मौकों का फायदा हमेशा उठाएंगी आप। अगर जो अंगुलियां देखें लंबी बहुत हैं तो एनालिटिक पर्सनालिटी रहेंगी, सोच विचार बहुत करती हैं, हमेशा कुछ न कुछ सोच में उसकी हम युक्ति मिलाएं तो एक चंद पर्वत बिल्कुल दब गया है सोचते सोचते, बिल्कुल हमें सोच में डूबना, इसी में समस्या आपको लगी रहती है। देखते हैं मणिबंध को देखें। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो फर्स्ट मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है, स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें मणिबंध देखें धन की मणिबंध देखें तो धन आजीवन आपके पास बना रहेगा, क्योंकि आत्म विष्णु तिलक बना है, विष्णु तिलक बना है, मणिबंध भी अच्छी है। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा बिल्कुल बनी हुई है, और जब सुख की रेखा बनी होती है तो निश्चित रूप से जीवन में सुख रहता है। लेकिन सुख की रेखा थोड़ी दूर है, आपको दिखता तो है सुख लेकिन वो मिल नहीं पाता है। वास्तविक में दिख रहा है कि वो सुख है लेकिन वो वास्तव में प्राप्त आपको सुख नहीं हो पाता है। अगर जो हम अंगूठे को देखना, अंगूठे फर्स्ट फैलेंज सेकंड फैलेंज बराबर है, कहाँ चुप रहना है कहाँ बोलना है, ये बात आप अच्छे से समझती हैं। फैलेंज इसका चौकोर है, जब चौकोर होता है कार्य के प्रति उतनी जिद नहीं रहती है, कार्य करने की आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, ये स्थिति आपके हाथ में बनती है। अगर जो यहाँ पर देखें नोक है, शरीर के अंदरूनी अच्छे से कार्य करेंगे और थोड़ी कार्य के प्रति आपकी जिद भी रहेगी, करना है। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है और तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है। जब भी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो तो ऐसे में हम कह सकते हैं आपका जन्म जब भी अपने घर में हुआ होगा तो निश्चित रूप से उस आपके घर की समृद्धि बढ़ गई होगी, और आपकी जहाँ शादी हुई होगी उस घर की समृद्धि बढ़ी होगी, क्योंकि इसमें राजलक्ष्मी योग मानते। तर्जनी जब भी इंडेक्स फिंगर बड़ी होती है तो उस महिला के साथ हमेशा पुरुष के साथ भाग्य जुड़ा रहता है और वो जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करता है, उससे जो भी व्यक्ति जुड़ता है वो भी भाग्यशाली हो जाता है। अगर जो लंबाई अच्छी है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है, लेकिन थोड़ी ईगो प्रॉब्लम रहती है। अगर जो आपसे किसी ने कुछ कह दिया तो आप निश्चित रूप से भड़क जाती होंगी। और अगर जो यहाँ देखें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, जब भी उंगली बड़ी होती है, नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी रहती है। अगर जो इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, मध्यमा की ओर होता है, अपने ईश्वर के प्रति आप परम श्रद्धा रखेंगी, श्रद्धा ऐसी कि वो कभी डिगेगी नहीं। अगर जो मध्यमा उंगली देखें, मध्यमा उंगली बहुत अच्छी है, अच्छी लंबाई लिए है, ऐसे में हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली अच्छी है, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहेगी। लेकिन अगर जो हम ऐसे देखें कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट फैलेंज से थोड़ी छोटी है। जब ऐसा होता है तो मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर होती है कि सामान कहाँ रखा है भूल जाती हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो उपाय नहीं किया तो एक कुछ न कुछ आपको समस्या का हल यहाँ पर मिलेगा। अगर जो झुकाव देखें, झुकाव अनामिका की ओर है, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो हम कह सकते हैं धन कमाने की लालसा आजीवन आपको बनी रहेगी। बुध पर्वत देखें तो बुध पर्वत बहुत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है, व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है और व्यापार वाणिज्य की समझ बहुत अच्छी रहती है। अगर जो हम इसमें देखें लाइनें भी बनी, जब लाइनें बनी रहती है मल्टीपल, सोच वैज्ञानिक रहती है, व्यक्ति गणित में होशियार होता है और व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान भी रहता है। यहाँ पर थोड़ा उभार है, जब उभार होता है तो हम कह सकते हैं
कि जो भी काम करेंगे आप यश के लिए करेंगे। सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का समाज में मान सम्मान बना रहता है। और क्योंकि सूर्य पर्वत नौकरी का है, नौकरी में विस्तार का है, व्यापार में विस्तार का है। तो अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ऐसी लाइन कटेंगे, जब यहाँ पर ऐसी लाइन कटिंग होती है तो कहीं ना कहीं या तो बचपन में पिता का साया उठ जाता है और या थोड़ी पिता से बड़े भाई से नहीं बनती है। और काम जो होते हैं वो थोड़ा स्टॉप लेके होते, काम में हर्डल काफी आते जब ये लाइन बनी रहती है। देखते हैं यहाँ पर चतुर्भुज बना, मल्टी सिटी प्रॉपर्टीज रहती हैं, एक से अधिक जगह आपकी प्रॉपर्टीज रहेंगी। अगर जो देखें शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यक्ति का भाग्य हमेशा साथ देता है और धन हमेशा साथ देता है, क्योंकि 80% भाग्य और धन का कारक शनि ही होता है। अगर जो गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है। जब थोड़ा गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं अपने पति से थोड़ा किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती है, क्योंकि अगर जो हम देखें ये रेखा इधर मंगल की तरफ भी आ रही तो कहीं ना कहीं एक बात पर नहीं बनती है। और थोड़ा मैं इसका, अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दूंगा, अगर जो इसका आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इस समस्या से आप निजात पा जाएंगी। देखते हैं ऐसी लाइनें भी बनी, सेवा भावी लाइनें, समाज की सेवा भावी रहेंगी, ईश्वर की सेवा भावी रहेंगी और हस्तरेखा ज्योतिष की तरफ व्यक्ति का ध्यान भी इसमें जाता है। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब उच्च मंगल दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। जब कभी संकट आएगा आप अकेले संकट नहीं झेल पाओगे, किसी न किसी के सहारे की आपको जरूरत रहेगी। यहाँ पर देखें फोर्क भी बना हुआ है, तो जब यहाँ फोर्क बनता है तो आपको नींद नहीं आती होगी। अगर जो रात में नींद खुल गई तो बहुत देर तक आप जागती रहती होंगी, क्योंकि चंद्र पर्वत भी आपका खराब है, तो ये उक्ति इसमें बता रही है। देखते हैं निम्न मंगल को, निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो निश्चित रूप से स्वभाव एनर्जेटिक रहता है। लाइनें बहुत हैं, जब लाइनें रहती हैं तो चिंतित स्वभाव रहता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम देखते हैं राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि धन का आगमन आपके पास अच्छा होता रहेगा। अगर जो देखते हैं चंद्र पर्वत टोटली अनबैलेंस है। जब भी चंद्र पर्वत अनबैलेंस होता मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं और आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी स्थिति बनती रहेगी आपके जीवन में। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा, अगर जो वो आपने उपाय किया तो चंद्र पर्वत काफ़ी हद तक आपका सही हो जाएगा। दूसरा, जब भी चंद्र पर्वत खराब होता है तो पेट में गैस की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि यहाँ देखें ये लाइन भी बनी है और ये लाइन टूट के बुध रेखा बनी। जब भी बुध रेखा टूट के बनी, ये लाइन बनी और चंद्र पर्वत अनबैलेंस, पेट में गैस बनने की समस्या आपको रहती है। इसके लिए आपको घर का खाना खाना है, सात्विक खाना खाना है और नमकीन और चटपटा खाने की आपकी बहुत इच्छा रहती है, बाजार का खाना खाने की, उसे आपको त्यागना होगा, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके एक त्रिभुज बन रहा है। जब भी चंद्र पर्वत पर त्रिभुज होता है दूर स्थानों से या विदेश से धन आने की संभावना रहती है। हो सकता है आप जाएं विदेश, आपका कोई घर का जाए, उससे उस विदेश के धन का आप कभी न कभी जीवन में उपयोग करें। अगर यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बना हुआ है, जब ऐसा चतुर्भुज बनता है, मत चिन्ह बनता है, तो निश्चित रूप से दूर स्थानों से जुड़ के धन आएगा। अगर जो हमें यहाँ देखें एक चतुर्भुज यहाँ भी बना, जब चतुर्भुज चंद्र पर्वत बना हो, व्यक्ति इंसाफ पसंद रहता है और जो भी बात इंसाफ करेगा वो इंसाफ की बात करेगा, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहता है। देखते हैं केतु क्षेत्र देखें, केतु क्षेत्र थोड़ा आसमान है। यहाँ पर परेशानी रही, बचपन में देखें 8-10 साल पर ये परेशानी रही है, कोई न कोई शारीरिक बीमारी लगी रही है, लेकिन बाद में देखें अच्छा है, राहु की तरफ झुकाव है, धन आसानी से आएगा, जीवन आसानी से चलता रहेगा। अगर जो हम देखते हैं शुक्र क्षेत्र थोड़ा अनबैलेंस है। जब शुक्र क्षेत्र अनबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। देखें इस पर लाइनें बहुत हैं, इतनी बंधन रेखाएं बनी हैं। जब भी बंधन रेखाएं बनी हैं तो आप वर्तमान में कहीं ना कहीं अपने को बंधा महसूस कर रही हैं। इसका मैं एक उपाय दे दूंगा, अगर जो आप लगातार वो उपाय करती रहेंगी तो इन बंधन रेखाएं कट जाएंगी, जीवन में आप सफल रहेंगी। लेकिन अगर जो हम देखें आप थोड़ी नीला भी है पर्वत, ये थोड़ा आपके
महिला संबंधित बीमारियों को भी दर्शाता, हो सकता है कुछ हो। ये नीला दिख रहा है यहाँ पर, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं फिजिशियन को दिखाना होगा। इसके लिए देखते हैं मस्तिष्क रेखा का, जो मस्तिष्क रेखा देखने, मस्तिष्क रेखा यहाँ जा रही है। जब भी मस्तिष्क रेखा यहाँ जाती है, दोनों के बीच में थोड़ी दूर पर जा रही, तो ऐसे में व्यक्ति दृढ़ निश्चयी बहुत होता है। लाइनें भी बनी तो आप जो भी एक बार ठान लेती होंगी वो करके रहती होंगी। अगर जो यहाँ पर जाती है तो जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा। जीवन में बड़ा काम करेंगी, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फोर्क है, जब भी फोर्क होता है विष्णु तिलक है। धन आपके पास आज जीवन में हमेशा बना रहेगा, खर्चे लायक। धन की कमी नहीं रहती है, कमी कुछ भी हो जाए लेकिन धन की कमी आपको जीवन में नहीं हो पाएगी। यहाँ पर देखें माता पिता की सेवा भावी लाइनें बनी रहेंगी। आप माता पिता और सास ससुर की सेवा भी करेंगी। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा ऐसी बनी है, जब भी मस्तिष्क रेखा ऐसी बनी इतनी बड़ी हो तो क्रिएटिविटी बहुत रहती है। कुछ न कुछ हमेशा आपके द्वारा किया जाता रहता होगा। लेकिन यहाँ देखें आपकी उम्र रहेगी 25 साल। 25 साल से लेके आपको 50 साल तक काफ़ी परेशानियां रहेंगी मानसिक। लेकिन 50 साल के बाद सभी मानसिक परेशानी खत्म हो जाएंगी और जीवन आपका आसान हो जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ऐसी बनी है, बिल्कुल गोलाई ली है। जब भी ऐसी जीवन रेखा होती है तो परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, पति पत्नी में प्रेम रहता है और सुखद जीवन जीने की आपको चाह जीवन में लगी रहेगी। अगर यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें भी हैं तो ऐसे में व्यक्ति नाम खराब नहीं होता है, लेखन कला अच्छी रहती है और व्यक्ति समझदार काफ़ी होता है। दूर के स्थानों से जुड़ के भी इनके पास कभी कभी धन आता है। अगर इस पर देखें यहाँ उम्र रही है 7-8 साल, आपको कोई शारीरिक परेशानी रही। उम्र रही है आपकी यहाँ पर 20 साल के लगभग कोई शारीरिक परेशानी रही है। उम्र रही है 23-24 साल, घर में कोई गमी आपकी हुई है। उम्र रही है यहाँ पर 25 के, यहाँ 23-24 या 24-25 पर आपके यहाँ कोई नियर डियर की यहाँ पर डेथ हुई है। यहाँ पर देखें आप दूर स्थानों से जुड़ी हैं। उम्र रही है आपकी 24-25 साल। कहीं आपका प्रवास हुआ एक जगह से दूसरी जगह, शहर बदला है, स्थान बदला है। और अगर जो यहाँ पर देखें एक राहु रेखा ने काटा, उम्र रही है आपकी 28-30 साल। आपको यहाँ पर देखें तो उम्र रही है आपकी 35-36 साल। आपको ऑफशूट मिला है 40 साल पर ऑफशूट मिला है। ऑफशूट 50 साल पर अच्छा मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा ऑफशूट आएगा आपके जीवन में वो आपके लगभग 60 साल पर आएगा। 60 साल पर आपके लिए काफ़ी धन मिलेगा। यहाँ पर अगर जो हम यहाँ पर देखें 50 से 60 के बीच कम से कम आप दो प्रॉपर्टियाँ भी आपकी बनेंगी 50 से 60 के बीच में। अगर जो हम आगे देखें तो उम्र रहेगी आपकी 65-70 साल। यहाँ पर भी आपको धन लाभ मिलेगा, कोई न कोई आपकी प्रॉपर्टी हो। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूँ बनी है, भाग्य रेखा यूँ बनी है। तो ऐसे में जब भाग्य रेखा ऐसी बनी होती है तो निश्चित रूप से घर से कम सहयोग मिलता है। व्यक्ति जो भी है अपने खुद के दम पर काफ़ी तरक्की करता है, क्योंकि यहाँ पर खुद की तरक्की है। यहाँ पर ईश्वरी तरक्की से बोलते, ईश्वर स्वयं तरक्की। जब भी चंद्र पर्वत से रेखा निकलती है तो 41 ईयर के बाद व्यक्ति का धीरे धीरे तरक्की होती है और जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर जो हम देखें 30 साल से लेके, और बहुत धन नहीं रहा आपके पास, 30 साल से लेके धीरे धीरे धन चलता रहे, कम ज़्यादा। लेकिन ये उम्र होगी आपकी 50 साल और जैसे ही 50 साल होगी आगे साधन एक 52 साल पर 2, और एक आपका कोई साइलेंट इनकम यहाँ से होगी। कोई प्लॉट खरीदा हो या आप इन्वेस्ट करेंगी, इसकी साइलेंट इनकम रहेगी। और एक आपकी जो यहाँ पर इनकम होगी उम्र रहेगी जब 65 साल तब। और एक आपको जो है दूर स्थानों से जुड़ के मैंने बोला था धन मिलेगा, वो मिलेगा 60 साल के लगभग। और ये दूर के स्थानों से जुड़ के आपके पास धन आता रहेगा, उसका आप उपयोग करें। क्योंकि चंद्र पर्वत पर त्रिभुज दर्शाता है कि व्यक्ति को विदेश से धन का आगमन होता है, उसका उपयोग जीवन में जरूर करता है। देखते हैं आपके यहाँ पर अन्य देखें तो उम्र रही होगी आपकी 20-25 साल। धन गया है, यहाँ पर भी लगातार आपके धन लॉस होते 30 साल 35 साल। यहाँ पर आपने
आपको धन लॉस भी हुआ है, या आपने हो सकता है यहाँ आपका घर बनेगा, आपकी उम्र रहेगी जब 46-47 साल, आपकी इस समय का जो 43 साल उम्र है, तो 45 साल पर आप कोई बड़ा धन इन्वेस्ट ना करें। लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ 45 साल 44-45 साल पर आपके घर का कंस्ट्रक्शन भी होगा, और यहाँ पर आपको एक धन लॉस भी दिख रहा है। उम्र रहेगी आपकी 40 साल के लगभग, 35-36 पर भी धन लॉस है यहाँ पर। देखते हैं बुद्ध रेखा को। अगर जो बुद्ध रेखा को देखें, बुद्ध रेखा टूट टूट कर बनी है। जब भी ऐसी बुद्ध रेखा टूट टूट कर बनी हो और चंद्र पर बन अनबैलेंस हो और यहाँ पर ये रेखा बनी हो और आपकी थोड़ी ये रेखा गाढ़ी है, तो ऐसे में थोड़ा आपकी में गैस पे की प्रॉब्लम रहती, पेट खराब रहता। इसमें यहाँ पर देखें तो बहुत गाढ़ी रेखा होने की वजह से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की शिकायत की आपको संभावना हो सकती है। इसके लिए आप लगातार योगाभ्यास करें, अपनी दिनचर्या बदलें, जिससे कि जीवन आपका सफल रहे। लेकिन अगर जो देखें आप बुद्ध रेखा टूट टूट के बनी 2-3, तो धन बचाने की उतनी आपको बहुत ज़्यादा धन नहीं है आपके पास बचत में हाथ में, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मनी ट्रायंगल नहीं बनागा। जो मनी ट्रायंगल जब बन जाएगा तो निश्चित रूप से आपके पास काफ़ी धन रहेगा। ये मनी ट्रायंगल कम से कम बनने में भी 2-3 साल लगे, 3 साल बन गया तो मनी ट्रायंगल हो जाएगा, जिससे कि आपके पास काफ़ी धन रहेगा। यहाँ देखें मंगल रेखाएं बनी, जब मंगल रेखाएं एक से अधिक होती हैं तो व्यक्ति को जीवन में गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं और लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। घर के लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, परिवार के लोगों का और बाहर के लोगों का भी सहयोग अच्छा मिलता है। सामने आने वाले खतरों से कई बार आप बची होंगी। निश्चित रूप से जीवन में खतरे आए होंगे और खतरे टल गए होंगे। दूसरा व्यक्ति दृढ़ निश्चय बहुत रहता है, क्योंकि ये रेखा यहाँ जा रही है, दृढ़ निश्चय रेखा, ये रेखा यहाँ पर है। तो आप जो भी एक बार ठान लेती होंगी वो करके रहती होंगी और आपने कई बार ऐसा किया भी होगा। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है मंगल रेखा की, जब भी बनी होती है तो व्यक्ति को लेट लतीफ कामों में बहुत कराती है। आज का काम कल, कल का काम परसों, ऐसे में समस्या ऐसी जीवन में चलती रहती है। इस तरीके से मैंने इनका पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनके साथ सभी सवालों के जवाब मिल गए। लेकिन आपने पूछा था कि मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा। उम्र हो गई आपकी 44 साल, तो 44 साल के बाद का जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। और आप लेकिन आपका जो 44 साल रही है तो यहाँ पर आपका या तो घर बनेगा या पर धन लॉस होगा। आपका उम्र रहेगी आपकी लगभग 43-44 साल, ध्यान से देखना है। हो सकता है आपके घर का कंस्ट्रक्शन हो, उम्र यहाँ भी कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपके घर का। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर तकरीबन 46-47, यहाँ पर भी एक दिख रहा है आपकी उम्र रहेगी 48-49 साल। ऐसे में लगभग आपके ये हो सकता है आप कहीं घर का कंस्ट्रक्शन करवाएं या फिर कहीं धन इन्वेस्ट करें, ये स्थिति इसमें बनती है। लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है तो ये धन लॉस दिख रहा है। उम्र रही होगी आपकी तकरीबन यहाँ पर 40 साल के लगभग, और एक जो 35 साल पर भी यहाँ पर धन लॉस दिख रहा है। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और आपका एक ही सवाल था आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो निश्चित कह सकता हूँ जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन वो जीवन आपका 50 साल के बाद बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रेखा जब भी यहाँ से निकलती है भाग्य रेखा से यहाँ पर आगे बढ़ती हैं, ऐसी रेखाएं बढ़ी हुई, तो 50 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया, आपके शायद सभी सवालों के जवाब मिल गए। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।